और आइए खबरों को देखते हैं तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर 8 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचने वाली वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अमित शाह ने वजीर रेल पीयूष गोयल की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि नवरात्रों पर रेलवे ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। यह ट्रेन मंगल को छोड़कर पूरे हफ्ते भर चलेगी और ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे खुलेगी और कटरा दोपहर 2 बजे पहुंच जाएगी, जबकि कटरा से वंदे भारत ट्रेन दोपहर 3 बजे खुलेगी और नई दिल्ली रात को 11 बजे पहुंचेगी। वंदे भारत ट्रेन अंबाला, कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी स्टेशन पर 2-2 मिनट रुकेगी। वहीं इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने 370 हटाए जाने पर वजीर आजम मोदी की तारीफ की और कहा कि अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी तरक्की करेगा। एक सदी से ज्यादा समय से रेलवे भारतीयों के यातायात का एक दोहरी मार्ग बना हुआ है और मैंने कहा हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं। बड़े कृतज्ञ भाव के साथ हम बापू को स्मरणांजलि भी दे रहे हैं, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करें। और गांधी के सिद्धांत जो एटर्नल है, गांधी के सिद्धांत जो शाश्वत है, उसको ही नई पीढ़ी को ये संदेश पहुंचाने का भी हम प्रयास करें। हर भारतीय के मन में कसक थी कि धारा 370 और 35 से जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला किया। 5 और 6 अगस्त को राज्यसभा और लोकसभा ने मोदी जी के नेतृत्व में इसको पारित किया और आज धारा 370 इतिहास का हिस्सा बन गई है। कश्मीर धारा 370 और 35 से मुक्त होकर भारत के सभी प्रांतों की तरह आज भारत का भी हिस्सा बना। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से श्रीनगर में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का इनेकाद किया गया और इस भर्ती रैली में कसीर तादाद में वादी के नौजवानों ने हिस्सा लिया और साथ ही पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाते हुए मुल्क की खिदमत के लिए खुद को पेश किया। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जहां रियासत के हालात खराब करने की फिराक में पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है, तो वहीं कश्मीर के नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से श्रीनगर में आर्मी भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। इस भर्ती रैली में काफी तादाद में वादी के नौजवानों ने हिस्सा लिया और मुल्क के तई जोश और जज्बे का इजहार किया। श्रीनगर में मुनाकिद आर्मी भर्ती कई मायनों में खास है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वादी के नौजवान तरक्की की राह पर आएं। साथ ही मुहैया कराए जा रहे रोजगार के मौकों से फायदा उठाएं। इससे कबल गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी नौजवानों के लिए नए मौके देने का ऐलान किया था। श्रीनगर में मुनाकिद आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों और गांवों से 2780 नौजवानों ने शिरकत की और मुल्क के खिदमत के लिए पूरे जोश और जज्बे का मुजाहरा किया। इस मौके पर आर्मी ऑफिसर ने आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के ताल्लुक से इजहार ख्याल किया। आज का जो रैली है, यह जैकला रेजिमेंट में जो 2780 रिक्रूट वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, उसको चयन करने का जो ओवरऑल प्रोसेस है उसका एक हिस्सा है, जिसमें कि ARO जम्मू, ARO श्रीनगर और जैकला रेजिमेंटल सेंटर में के कंबाइन एफर्ट के थ्रू ये 2780 वैकेंसी फिलअप की जाएंगी। आज और कल यानी 3 और 4 अक्टूबर को UHQ कोटा रैली जैकला सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। अभी लगभग 9 बजे जो रैली का पहला दिन है, हमारे पास 2000 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जी, यह 2780 वैकेंसी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके तहत की एनहांस स्ट्रेंथ ऑफ रिक्रूट्स वैकेंसी हमें दी गई है और आज का यह रैली उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। रियासत में मुलाजमत और रोजगार की सतह काफी नीचे है और फौज की जानिब से वक्तन फवक्तन मुलाजमत के मौके फराहम कराए जा रहे हैं और इस आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में भी कसीर तादाद में
नौजवानों ने शिरकत की और खुद को मुल्क के लिए पेश किया। इन नौजवानों में ज्यादातर सरहदी इलाकों के जवान थे जो आए दिन पाकिस्तान की गोलीबारी का सामना करते रहते हैं और मुल्क के लिए लड़ने और मरने का हौसला रखते हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर आज सुबह से ही हजारों युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल आज सेना ने यहां पर एक रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया है जिसमें करीबन 2780 जम्मू कश्मीर के युवा चुने जाएंगे जिन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा जो यहाँ पर पहुँचे हैं ये केवल जम्मू से ही नहीं बल्कि कश्मीर के कई ऐसे संवेदनशील इलाकों से भी हैं जहाँ आज भी मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर पहुँचकर न सिर्फ रोज़गार बल्कि देश प्रेम का जज्बा भी रखते हैं और इसीलिए सेना में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य ने कश्मीर के युवाओं को 50,000 नौकरियां देने का वादा किया है और उसमें सेना ने भी अपना हिस्सा जो है आज से इन रिक्रूटमेंट रैलियों के ज़रिए उन्हें देना शुरू कर दिया है। श्रीनगर से शुरुआत हुई है और धीरे धीरे जो कश्मीर के विभिन्न ज़िले हैं, चाहे साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, वहाँ पर भी ऐसी ही रिक्रूटमेंट रैलीज़ होंगे और जम्मू कश्मीर राज्य से सेना के लिए युवाओं को चुना जाएगा, यानी कश्मीर के हज़ारों युवाओं को सेना में रोज़गार दिया जाएगा। हम कहते हैं कि हमें घर की रक्षा करें, मगर हमारा घर हिंदुस्तान है तो हमें अपने घर की रक्षा करनी है, हमें अपने हिंदुस्तान की रक्षा करनी है। मुझे शौक है जेकले रेजिमेंट में आने का, बहुत शौक है मुझे, बचपन से शौक है। मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग करूँगा, ट्रेनिंग के बाद अपनी पलटन में जाऊँगा, पलटन में जाकर और देश के लिए सेवा करूँगा। जी सर, मेरा बचपन का शौक है कि ताकि मैं इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकूं, अपनी देश की रक्षा कर सकूं। हाँ सर, मैं अपने फादर की जाऊंगा यूनिट में। मेरे को बचपन का शौक है कि मैं अपनी फादर की यूनिट में जाऊं और उनका नाम बढ़ाऊं। पाकिस्तान लगातार वादी के नौजवानों को भड़काकर उन्हें तशद्दुद के रास्ते पर लाने की कोशिश करता आया है, लेकिन आज इस आर्मी भर्ती रैली में शामिल होकर वादी के नौजवानों ने पाकिस्तान और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान एक तरफ जहां दहशतगर्दों के जरिए वादी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी जानिब सरहदी इलाकों में गोलीबारी भी कर रहा है। लेकिन सरकार की जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम की तारीफ की जानी चाहिए, जहां पर राजौरी में नौजवान पुलिस की भर्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क की खिदमत का जज्बा लेकर जम्मू कश्मीर के नौजवान पुलिस भर्ती में बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। राजौरी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पुलिस भर्ती का अमल शुरू किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खिदमत करना चाहता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट, एक तो एसपीओज की रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 22 है। तो अभी तक उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसके अलावा और उसमें भी अच्छा खासा रुझान लोगों का इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। तो हम लोग इनको फैसिलिटेट करने के लिए अलग अलग हमने काउंटर्स वगैरह। मैं एजाज अहमद हूँ, शादरा शरीफ से आया हूँ। जो आप ये लंबी लाइन देख रहे हैं, ये सब हमारे सब बेरोज़गार नौजवान हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हर भर्ती में जा रहे हैं, पर अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आगे रही मर्जी, लेकिन सबका जज्बा यही है कि अच्छी तरह हम अपने देश की सेवा कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही भर्ती में जाना चाहते हैं। ये हमारे सब तकरीबन BA BSc में कुछ पढ़ रहे हैं, 12th पास हैं, तो सभी मेहनत कर रहे हैं बहुत। लाइन तो एक सुबह से लगी हुई है और सभी यही चाहते हैं कि देश की सेवा करें। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। कल शाहपुर में तकरीबन 11 घंटों तक जबरदस्त गोलीबारी की गई और जिससे इलाके में जबरदस्त तबाही मची है। इस गोलीबारी से शाहपुर पुंछ शाहराह पर एक पहाड़ी तोदा खिसक कर सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। वहीं इस इलाके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने इलाके में मोर्टार ही नहीं बल्कि तोप के गोले भी दागे हैं, जिससे इलाके के पहाड़ पूरी तरह से लरस गए।
पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी के निशान जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से कल जो जबरदस्त गोलाबारी की गई है उससे ये पहाड़ों के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि ये पूरा पहाड़ गिरकर सड़क पर आ गया है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी है कि आपको क्या बताएं। और इसी से एक अंदाज़ा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ मोटार शेलिंग नहीं कर रहा है और आर्टिलरी जो फायर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आप खुद ही देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। हमारे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? अजमत सिंह। हाँ, अजमत जी बताइए क्या हुआ, कैसे पहाड़ गिरा? कल बहुत गोलाबारी हुई और ये देखो पहाड़ों की क्या हालत हो गई, बहुत ज़बर हमारे मकानों का भी नुकसान हुआ। और आज रब का ये शुक्र कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, ये पहाड़ गिर कर नीचे आ गया। इतनी जबरदस्त गोलाबारी? बहुत जबरदस्त गोलाबारी हुई, क्योंकि हमारे बच्चे भी कल डरे, हम भी डरे कि क्या पता क्या होने वाला है। तो इससे तो यही लगता है कि मोटार शेलिंग नहीं, आर्टिलरी। ये बहुत बड़ा भारी गोला है जिसकी वजह से ये हालात हुआ है। तो पूरा पहाड़ नीचे आ गया? पूरा पहाड़ देखो नीचे आ गया, पूरी रोड ही बंद हो गई। जैसा कि इनका भी कहना है कि ये सिर्फ मोटार शेलिंग नहीं है, आर्टिलरी जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उसी से ये पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा। शाहपुर से रमेश पाली, जी मीडिया। उधर श्रीनगर के प्रेस क्लब में मकामी सहाफियों ने एहतजाज दर्ज कराते हुए गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो सहाफियों को मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड की सर्विस चालू कर दें। इस मौके पर सहाफियों ने कहा है कि उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रिपोर्टिंग करते वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि वादी में करीब 2 महीने से मोबाइल और इंटरनेट खदमात मुतासिर थी, जबकि हंगामी सूरत और बैलेट फोर्स के लिए मोबाइल सर्विस कई जगहों पर शुरू कर दी गई है। ताहम सहाफियों के मोबाइल और इंटरनेट खदमात अभी तक ठप हैं। बेमौसम और लगातार हुई बारिश के चलते जम्मू के कुंडी और मैदानी इलाकों में किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं और इसकी वजह है कि बारिश से धान और मक्के की खड़ी फसल तबाह हो जाना। बारिश ने कंडी इलाके में मक्के की फसल को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में धान चावल की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू के कंडी इलाके में मक्के की फसल लगाने वाले किसानों का कहना है कि एक तो महकमा ज़राअत की तरफ से मक्के के लिए दिए गए बीज भी सही किस्म के नहीं थे, उस पर ऊपर से बारिश के सबब सारे खेतों में पानी भर गया और फसल खराब हो गई। उन्होंने सरकार से किसानों को खराब फसल का मुआवजा देने का मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानिब मैदानी इलाके आरएसपुरा में भी बारिश के सबब बासमती चावल की खड़ी हुई फसल भी तबाह हो गई, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। उनके मुताबिक पहले भी जो फसलें खराब हुई थी उनका भी मुआवजा नहीं मिल पाया था और अब एक बार फिर से उनकी मेहनत बेकार हो गई है। किसानों ने सरकार से नुकसान का मुआवजा देने की अपील की। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद अहद है और उसके लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। बनिहाल में कई सालों से मुअल्लक पड़े सड़क की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है और जिससे यहां के बाशिंदों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। बनिहाल के एसडीएम ने इस सड़क का इफ्तिताह किया और जिससे मकामी लोगों में काफी खुशी है। पेश एक रिपोर्ट। रियासत की तरक्की का सिलसिला जारी है। बनिहाल में कई सालों से सड़क के लिए जद्दोजहद जारी थी, जो एसडीएम की कोशिश के बाद मुकम्मल हो पाई और नील हेवागंज सड़क की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। बनिहाल के एसडीएम जमीर अहमद रेशू ने पुलिस पोस्ट के इंचार्ज जहीर इकबाल के हमराह सड़क का इफ्तिताह किया और इस सड़क को आवाम के नाम वक्फ किया। आज का जो दौरा था हमें, ये बहुत पेंडिंग एक डिमांड थी। 10-15 साल पुराना एक रोड बना था, 1-2 घरों की वजह से ये रोड ब्लॉक हो गया था। तो काफ़ी कोशिश के बाद इस दफ़ा जब हमने कोशिश की, हमारे जहीर साहब जो यहाँ चौकी अफसर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, यहाँ के लोगों ने बहुत साथ दिया। तो लोगों के ताउन और इनकी मेहनत से आज हम कामयाब हो गए। आज अल्लाह के फजल से हम इस रोड पे गाड़ी चला के यहाँ पे पहुँच गए। ये रोड जो है ये बहुत शॉर्टेस्ट है और इसका एक और फ़ायदा है कि ये विंटर्स में भी कभी बंद नहीं होती। नील हेवागंज सड़क की लंबाई 17 से 20 किलोमीटर है, जिसकी तामीर का काम गुज़िश्ता कई सालों से मुअल्लक था। पहले PWD R&B ने इसकी तामीर का जिम्मा उठाया था, लेकिन सरकार से मुआवजा लेने के बाद भी चंद जमींदारों ने सड़क की तामीर में रखना अंदाजी की, जिसकी वजह से 1 से 2 किलोमीटर का काम ताखीर से हुआ और ये सड़क मुकम्मल ना हो सकी। अब जबकि सड़क की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है तो इससे लोग काफ़ी खुश हैं। सड़क की तामीर के काम से नील और उसके कुर्ब जवार के लोगों में काफ़ी खुशी है।
नील गांव के लोग एक अरसे से सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे थे, जिसके मुकम्मल होने से यहां के लोगों का दिल बाग बाग होता जा रहा है। हम अरसे 40 और 50 साल के दरमियान में इस रोड की जिद्दोजहद हम कर रहे थे, जिस वजह से आज बहुत खुशी हमें हुई। अंदाज़ा ये चीज़ है कि हमारा तौबा कबूल हुआ, तो लिहाजा जैसे हमें यकीन रही, यहाँ SDM साहब आए हैं, इसने मतलब मशवरा दिया कि इंशाल्लाह हम ये रोड जल्द और जल्द ये खोल देंगे। तो आज का एक दिन जो है एक तारीखी दिन है इस इलाके के लिए। आज की 24 मेरे ख्याल में लगभग 20,000 यहाँ की आवाम जो है जो यरगमाल बनी हुई थी इस रोड की वजह से, आज खोलने की वजह से हर कोई यहाँ बुजुर्ग है, जवान यहाँ का है, मर्दोजन जो है बिल्कुल इंतहाई खुश और मसरत में है कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ सपोर्ट की, हम उनके भी इंतहाई मशकूर है। हम इसके SDM साहब के मशकूर हैं, हम डिपार्टमेंट के मशकूर AEE साहब के। वादी नील की आबादी 20 से 25 हजार शहरियों पर मुश्तमिल है। हालांकि वादी नील के लिए अगरचे नील चंबलवार का सड़क से राब्ता पहले से ही है, लेकिन नील का इलाका सर्दी के महीने में कई माह तक बर्फ की चादर से ढका रहता है, जिससे इस इलाके का राब्ता तहसील और जिला सदर मकाम से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। जबकि नील हैवागन में सड़क की तामीर होने से मसाफात काफी कम हो गई है। नील हैवागन सड़क का इफ्तिताह बनिहाल के SDS ने करके इस इलाके में तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसकी वजह से इस इलाके का राब्ता तहसील और जिला सदर मकाम से बराह रास्त हो गया है। हालांकि राब्ते सड़क रामसू और बनिहाल के दरमियान कौमी शाहराह के मुतबादिल का काम भी करेगी, जिसके लिए रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आला हुक्काम से अपील भी की है। इस सड़क के लिए इस इलाके के आवाम ने बनिहाल के SDM ज़मीर अहमद रेशू और वहाँ मौजूद तमाम अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जी सलाम के लिए बनिहाल से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। गवर्नर के एडवाइजर फारूक खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक और चाक चौबंद है, ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जितनी भी सिक्योरिटी दस्ते और एजेंसियां हैं वो अपने फर्ज को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कई बड़ी वारदात को होने से रोक लिया गया है और ये सब हर वक्त अलर्ट रहते हैं और दुश्मन की किसी भी साजिश की मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार रहते हैं। पाकिस्तान की बात करते हुए मुशीर ने कहा कि पाकिस्तान को पहले भी करारा थप्पड़ पड़ चुका है, शायद उसको अभी और सबक नहीं मिला है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको एक बार फिर से सबक सिखाया जाएगा। मिलिटेंट्स की गतिविधियां नहीं बढ़ रही, ये चौकसी का नमूना है जम्मू कश्मीर पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि किसी भी घटना को होने से पहले वो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि हमारी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, जितने भी इस सुरक्षा के कामों में जितनी भी एजेंसीज लगी हुई हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सब के सब चौकन्ना हैं और किसी भी दुश्मन की किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब वो दे भी रहे हैं और आगे भी देते हैं। बनिहाल के रालू इलाके में आग की जद में आने से एक रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इसमें किसी को जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन तफसीलात के मुताबिक तकरीबन सुबह 11 बजे मोहम्मद असदुल्लाह वानी के घर में अचानक आग लग गई और जिस पर मकामी लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। इस मौके पर रजाकार तंजीमें, खास करके बनिहाल वॉलंटियर्स और रेड क्रॉस, आर्मी, पुलिस और आग बुझाने वाले महकमा के अफराद पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया था। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक मकान जलकर राख हो चुका था, जिसमें मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। अलबत्ता इस मकान के सभी मकीन महफूज रहे। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासिर की मदद की अपील की है। पेश आया तो जो ही हमें इतला मिली, हमारे साथ पुलिस और यहाँ के मकामी लोग, फायर सर्विस और आर्मी जब यहाँ पे पहुँची तो हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे सामान को बचाने, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। हमेशा की तरह फायर सर्विस तो मौके पे पहुँचती है, मकामी लोग जो है वो उन्हें अपना काम करने नहीं देते। और जो यहाँ पे इंतज़ाम है कि बहुत बड़ी नाकामी है, जो रास्ते में गाड़ियाँ लोग खड़ा कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत परेशानी होती है। हमारी इंतज़ाम से गुजारिश होगी कम से कम बाज़ार में और हॉस्पिटल गली में जो है इन गाड़ियों को यहाँ से हटाया जाए, ताकि आइंदा किसी और को ऐसा नुकसान न उठाना पड़े। जम्मू कश्मीर के बारामूला की रहने वाली नाहिदा नबी ने इंटरनेशनल रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर कश्मीरी लड़कियों के लिए कुश्ती के मैदान में नई राह खोल दी है।
नाहिदा ने वजीर आजम मोदी से अपील कर कश्मीर के नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करने के लिए सहूलत और मौके फराहम करने की अपील की है। कटरा में मुनाकिद कुश्ती मुकाबले पर पेश है खुसूसी रिपोर्ट। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में चल रहे नवरात्र फेस्टिवल के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में इंटरनेशनल दंगल का इनेकाद किया गया, जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से लगातार किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक से भी पहलवान अपना दमखम दिखाते हैं, जिसको देखने के लिए श्री माता वैष्णो देवी के अकीदतमंद और कटरा धर्मनगरी के आसपास रहने वाले लोग भी शामिल होते हैं, जिनकी तादाद लाख के करीब होती है, क्योंकि रियासत के कटरा में आलमी सतह का दंगल होता है। जो इंडियन स्टाइल रेसलिंग फेडरेशन के हमारे शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये सारा श्रेय इनको जाता है, जो इतने सालों से हिंदुस्तानी स्टाइल की कुश्ती को जिंदा रखे हुए हैं और आज इन्होंने इसको इंटरनेशनल बना दिया हो। आज जैसे आपने देखा फाइनल जो मैच हुआ है वो किस स्टैंडर्ड का था, ईरानियन पहलवान भी, इंडियन पहलवान भी, आखिर में इंडियन स्टाइल कुश्ती की जीत हुई। मैं सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद दूंगा उस लड़की को कि जो इंटरनेशनल लेवल पे कुश्ती के लिए गई है, और उसके माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उसके लिए इंकरेज किया है। ये कश्मीर के युवाओं के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। अगर कश्मीर के युवा दूसरी चीज़ों को छोड़कर खेल कूदों की ओर आगे बढ़े तो हम उनका स्वागत करेंगे, और मैं चाहूँगा कि कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा है, वो आगे आए और आगे आकर इस देश का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और सबसे बड़े नाम हासिल करके अपने माँ बाप का भी नाम ऊँचा करें। वहीं कश्मीर के बारामूला से इंटरनेशनल दंगल कटरा में हिस्सा लेने पहुंची नाहिदा ने दिल्ली की एक पहलवान के साथ अपना दमखम दिखाया और बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया, लेकिन मुकाबले में नाहिदा को हार का सामना होने के बाद भी नाहिदा के हौसले बुलंद रहे। कश्मीर की खिलाड़ी नाहिदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें खेल से काफी दिलचस्पी है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोर्ट की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर के मौजूदा हालात की वजह से उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि रियासत भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने से स्पोर्ट्स की तरफ भी नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ेगी और रियासत का नाम वो रोशन करेंगे। सर, जो ये दंगल कंपटीशन चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, एक्चुअली मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं था। ड्यू टू जो हालात थे कश्मीर के बड़े ख़राब थे, ना कोई फ़ोन सिस्टम था, ना कोई लैंडलाइन था। तो जो मेरी कोच है निशा शर्मा, उसने मुझे मैसेज भेजी, स्पीड पोस्ट एक लेटर भेजी, उसमें लिखा था कि आपका मैच है यहाँ इस तारीख को। तो आफ्टर मुझे 7 डेज़ के बाद वो लेटर मिली, तो मुझे इन्फॉर्म मिला कि आपको यहाँ आना है दंगल के लिए। इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है यहाँ 1.5-2 घंटे से अभी चल रहा है, लगातार 6 बजे तक चलेगा। तो फिर मुझे पता चला, फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ मेरे जो भी ऑनर है जिन्होंने इसको होस्ट किया, शिव कुमार शर्मा जी ने, उसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला की रहने वाली नाहिदा नबी ने इंटरनेशनल रेसलिंग कंपटीशन कटरा में हिस्सा लेकर कश्मीरी लड़कियों के लिए कुश्ती के मैदान में नई राहें खोल दी हैं। इस मौके पर नाहिदा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की और कश्मीर के नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए मौका और सहूलियात फराहम करने की गुजारिश की।